हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने जीवन में ऐसी 4 आदतें अपनाएं जिससे हम अनुशासित बन जाएं। देखिए, जब हम पढ़ने के लिए सोचते हैं तो हम क्या है, बहुत सारी चीज़ें को मतलब पढ़ना चाहते हैं, बट कभी कभी क्या है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो महिलाएं हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को संभालती हैं, अपने पूरे घर को संभालती है, तो उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, या फिर कई बार हम सोचते रह जाते हैं पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। और बहुत सारे जो लोग ऐसे होते हैं कि जो डेली अपने टारगेट बनाते हैं पर उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कुछ ये छोटी छोटी जो बातें हैं हम इनको अपना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपनी पहली बात पे कि क्या करना चाहिए। हम सोचते हैं ना सुबह जागते ही हमें पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है जागते ही तुम उन्हीं बिस्तरों पर पढ़ने बैठ जाओ। तो हमारी जो फर्स्ट आदत है वो क्या होनी चाहिए कि जागते ही सबसे पहले अपना बिस्तर बना दो। ठीक है, आप लोग जहाँ पर भी सो रहे हो, अपने बेड पर, ज़मीन में, कहीं पर भी सो रहे हो, आपने जो चीज़ ओढ़ रखी है उसको तुरंत से घड़ी बनाओ। और नीचे की जो हमारे यहाँ तो गुदरी बोलते हैं, और या फिर जैसे भी आप लोग सो रहे हो, सबसे पहले अपना बिस्तर है उसको तय करके एक साइड में रख दो और सोचो कि वाओ, मैंने अपना एक दिन का सबसे पहला काम कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे दिन की पहली जीत, जिससे हमारे माइंड को एक क्लियरिटी मिलती है कि हमने अपना दिन का एक काम ख़त्म कर लिया। और वहीं पर यदि आप पढ़ने तुरंत बैठ गए अपने बिस्तर पे, उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने बिस्तर पे आराम से पढ़ने बैठो, पर एक बार अपने बिस्तर को सेट कर लो, उसके बाद में पढ़ने बैठो। ठीक है, जिससे माइंड को मिले कि हाँ, हमने एक काम फिनिश कर लिया, अब हमें दूसरा टारगेट कंप्लीट करना है। तो ये जो छोटी आदत है, आप एक बार इसको करके देखना। अब मैं कई दिनों से डेली ही, पहले भी मैं करती थी पर अब मैं रेगुलरिटी इसे ही कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील आता है। ठीक है, माइंड एकदम पॉजिटिव वाइब्स देता है। अब ये दूसरा जो काम है वो अपन करेंगे, तुरंत एक्शन लो। जब हम कभी सोचते हैं, हमने रात को टारगेट भी डिसाइड कर लिए, हम सुबह पढ़ने भी बैठ गए, पर हम कंफ्यूज रहते हैं कि पहले इसका रिवीजन करें इस टॉपिक का, या आगे कि हम नए टॉपिक पढ़ें। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो उसमें के लिए 2 मिनट का रूल लो कि जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है कि आज मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे रिवीजन करना है, या फिर पढ़ने बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो बस अपनी ज़िंदगी में 2 मिनट अपना लो कि बस मैं ये टॉपिक 2 मिनट पढ़ूंगा, या फिर मैं ये टॉपिक को 2 मिनट पढ़ूंगी। केवल 2 मिनट के लिए अपनी किताब खोलो और उसकी 4-5 लाइनें आप पढ़ो। आप यकीन नहीं करोगे, जब आप 4-5 लाइन पढ़ते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि चलो क्यों ना हम ये पूरा टॉपिक कवर कर ले। पूरा नहीं तो चलो 2 पन्ने ही पढ़ ले। 2 पन्ने पढ़ते तो लगता है अरे इतना सा तो बच रहा है, ला उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप ये 2 चीज़ अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। तीसरी जो बात आती है कि खुद की सेल्फ केयर। देखो, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हमें खुद पर ध्यान रखना है। यदि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप नहीं पढ़ सकते हो। आपका ध्यान अपने शरीर, अपनी बॉडी पर ही जाएगा। और कभी कभी जैसे कि हम नहाते नहीं है, या मतलब वही कपड़े को रिपीट कर लेते हैं, जो धुले कपड़े नहीं रहते। हम लड़कियां होती है जो अपने बालों पर ध्यान नहीं देती, मतलब चोटी वोटी नहीं बनाती है, और एक वहीं पर आप नहा धो करके कपड़े वगैरह पहन करके बैठो आराम से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जगते ही आप लोग नहाओ, पर जब आप एकदम व्यवस्थित होते हो, अपनी टेबल को सेट करते हो, पढ़ने वाली जगह को एकदम साफ सुथरा करके रखते हो, खुद को एकदम संवार करके रखते हो, जब हम खुद को अच्छे से रखेंगे ना, तो हमारे अंदर एकदम पॉजिटिव वाइब आएंगी। ठीक है, तो उससे क्या है, हम अपने आप को अच्छा अच्छा महसूस करते हैं। कई बार क्या, भी मेरे कुछ दिन पहले ना फीवर चढ़ रहा था, तब भी ना मैं जल्दी से नहा करके ही फ्री हो गई थी। उससे होता क्या है कि जब हम नहा लेते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा फीवर जो पानी के साथ में बह गया। आप भी ये वाली ट्रिक फॉलो करना। जब भी आपकी कभी तबीयत खराब हो तो एकदम अच्छे से नहा धो करके रेडी हो जाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना, तो आपकी जो आधी तबीयत है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरा फीवर ऐसे पानी के साथ में बह रहा है, जब मैं नहाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है। और अच्छे एकदम साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा अच्छा फील आता है। चौथी जो बात है, आपका क्या है कि जैसे कि हम महिलाएं होती हैं, चौथी जो बात है वो ये है कि जब भी समय मिले तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, बिना कोई अदर चीज़ों को सोचे, बिना कोई अगले अपने जो काम होते हैं अदर कोई काम को सोचे। जैसे कि लेडीज़ होती है घर में, या फिर कोई और होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, हम क्या है, हमारे पास में ढेरों काम होते हैं। ठीक है, हमको पता है कि पढ़ना है, फिर भी हम कई बार सोचते चलो थोड़ा सा आज ये झाड़ू तो लगा लिया, ये पोंछा भी लगा जाती हूँ, अरे 1 कप चाय तो बनानी है इनके लिए, लाओ उनके लिए चाय बना लेते हैं। या फिर अदर बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे घर के काफ़ी सारे काम निकल जाते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ देखते हैं, फिर आपको लगता है कि अभी तो मेरे पास में केवल 2 मिनट है, ला 2 मिनट में मैं पढ़ूंगी क्या, इस काम को कर लेती हूँ। नहीं, यहीं पर आपको अपने आप को रोक देना है। यदि आपके पास में 5 मिनट भी है ना, तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ को पहले से ही रखो, या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हमें छोटा सा भी टाइम मिल रहा है, 5 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं, तो आप ये देखो कि इसमें छोटे छोटे में क्या चीज़ हो सकती है। जैसे कि आपने फट से लोक देवता निकाले और एक लोक देवता पाबू जी को 10 मिनट में रिवाइज कर लिया। ठीक है, कोई ना कोई नोट अपने आसपास में ऐसा रखो कि आपको जब भी टाइम मिले ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, नो इशू, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप ढेरों सामान लेकर नहीं बैठ सकते पढ़ने के लिए, पर कुछ चीज़ें छोटी छोटी को अपने पास में रखो कि ये उनके लिए विशेष से जिनको टाइम नहीं मिलता है, या थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टाइम मिलता है।
ठीक है। तो आप बिना कोई अगले काम के लिए सोचे अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखिए, और प्रायोरिटी पे जब आप रखोगे तो आपको छोटे छोटे जो काम है ना उनके लिए जब आपको टाइम मिलेगा जब आप करते रहना उनको, पर ये छोटी छोटी जो हमारी पढ़ाई की टिप्स है ना आप इनको ज़रूर फॉलो करना। एक बार छोटे छोटे से नोट्स बना लो, उनको चलते फिरते रिवाइज कर लो। तो अगर हम ये 4 करेंगे ना तो इन्हीं से हमें अनुशासन मिलेगा। जब हम 4 मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं ना तो इनसे हमें अनुशासन मिलता है। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट में अपने दिनचर्या में इनको हम करेंगे ना तो हमारे टारगेट ऑटोमेटिक कंप्लीट होते जाते हैं। आप एक बार करके देखना इन चीज़ों को कि हम छोटी छोटी लिस्ट बाई लिस्ट हम ये करना है हमें, और जैसे जैसे भी करना है, पढ़ने का मन नहीं करे तब भी हमें पढ़ना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अभी हमारे 4 महीने में से जो पहला हमारा महीना है ये भी हमारा इतने दिन निकल चुके हैं, ठीक है। तो 1 वीक जाने को है, तो लग जाओ अपनी पढ़ाई में, और मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आएगी, ज़रूर से इन चीज़ों को फॉलो करना, मैं भी कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना आपको जो अच्छा लगे पार्ट को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय।